हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 10 का, जिसका नेम है रियल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें जो भी नंबर दिया है उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। नाउ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड इट्स। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट है हमारा 140। सो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम लेंगे इसका एलसीएम। आई होप आप सबको एलसीएम लेना आता होगा और मैं इसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगी। नाउ 140 का एलसीएम लेंगे हम। सो हमें दिख रहा है पीछे यहाँ पे 0 है, तो जब भी किसी डिजिट के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा एलसीएम ले आप छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करें। नाउ 2 से करेंगे तो 1 नहीं होगा, तो हम पूरा 14 लेंगे। 2 7 सा 14 एंड 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि 0 नहीं डिवाइड हो सकता। अगेन पीछे 0 है तो हम वापस 2 से करेंगे। 7 नहीं आता 2 की टेबल में, 2 3 ज़ा 6, देन 1 बचा तो ये हो जाएगा 10। सो इट विल बी 2 5 ज़ा 10। नाउ 35 हम करेंगे 5 से। 5 7 ज़ा 35, देन 7 से 7 1 ज़ा 7। सो 140 के हमारे फैक्टर्स आए, जो भी इधर आए हैं वो हमें सब मल्टीप्लाई में लिखने। तो 140 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देख रहे हैं कि 2 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड इट्स योर आंसर। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, जो है 156 के भी हमें सेम प्रोडक्ट्स निकालने हैं। सो अगेन हम 156 का एलसीएम लेंगे। पीछे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है। नाउ 2 से करेंगे 15 लेंगे डायरेक्ट हम, 1 नहीं हो सकता इसलिए पूरा 15 लेंगे। सो 2 2 7 ज़ा 14, 1 बचा तो ये हो गया 16। नाउ 2 8 ज़ा 16। पीछे 8 है तो अगेन हम इसको 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 बचा कितना 1, ये हो गया 18। सो 2 9 ज़ा 18। नाउ 39 को अब 39 को हम 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 13 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 13 1 ज़ा 13। सो 156 के हमारे फैक्टर्स निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अगेन 2 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 और यही हमारा आंसर है। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसी का थर्ड है 3825। हमें 3825 के फैक्टर्स निकालने हैं। सो हम अगेन 3825 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पीछे 5 है तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा या नहीं। अगर आपको ये चेक करना है तो आप सारी डिजिट्स का प्लस कर सकते हैं। मैंने एक डिविजिबिलिटी वाली वीडियो अलग से भी बनाई है, आप वो देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि किस नंबर से हमें कैसे डिवाइड होगा, कब डिवाइड होगा, वो कैसे पता करना है। इसका हम अगर देखेंगे तो 8 + 2 10, 5 15, 16 17 18। 18 3 की टेबल से कट हो जाता है, इसलिए हाँ ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 से करेंगे हम, 3 1 ज़ा 3, नेक्स्ट है 8। सो 8 नहीं आता 6 आता है, सो 3 2 ज़ा 6। 2 बचा तो ये हो गया 22। देन 3 7 ज़ा 21, 1 बचा तो ये आ जाएगा 15। सो ये हो गया 3 5 ज़ा 15। अगेन इसको हम करेंगे 7 8 9 10 5 15, ये 3 से हो जाएगा। 1 नहीं होगा, पूरा 12 एक साथ लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15। इसको प्लस करके देख लेते हैं। 5 + 4 9 10 11। ये भी 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये डिजिट भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब हम 5 से करेंगे इसको डायरेक्ट, क्योंकि अगर पीछे 0 या 5 है तो आप उसको डायरेक्ट 5 से कर सकते हैं। 5 से करेंगे 5 8 ज़ा 40 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा, सो ये हो जाएगा 25। देन 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा रिमाइंडर, इट्स 35। सो 5 7 ज़ा 35। नाउ 17 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर। 70 खुद ही एक प्राइम नंबर है 17, इसलिए ये डायरेक्ट हम लिखेंगे। सो इसके फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। आप ऐसे ही रहने दीजिए तो भी आपका आंसर सही है, और आप चाहें तो 3 3 2 बार है तो 3 स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर × 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिए हैं।
नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फोर्थ है इसका 5005 5005। 5005 का अगेन हम एलसीएम लेंगे, तो फर्स्ट पहले हम 5 से करेंगे। 5 1 जा 5। अब ये 0 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमें नीचे एक 0 लगाना पड़ेगा। अब जब हम इसको साथ में ले लेंगे 00, अभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। नाउ तीनों डिजिट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 5 हो सकता है, सो 5 1 जा 5। अब 1001 ये मुझे डायरेक्ट दिखा कि 11 से हो रहा है, तो मैंने इसको पहले 11 से कर दिया। सो 11 9 जा 99। देखिए 1 नहीं ले सकते आप, 2 नंबर लेंगे तो 10 भी 11 से छोटा है, तो 3 नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे 100। सो 11 9 जा 99, 1 रिमाइंडर बचेगा, इसके साथ लग जाएगा 11 1 जा 11। नाउ 91 13 की टेबल में आता है, 13 7 जा 91। 7 बचा, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। सो 5005 के फैक्टर्स हो गए हमारे 5 11 13 मल्टीप्लाई 7। सो नेक्स्ट इज 7429। इसका हम एलसीएम लेते हैं। बेटर है आप एटलीस्ट 20 तक की टेबल्स लर्न कर लीजिए, तो जब थोड़ी बड़ी डिजिट्स आएगी जो छोटी टेबल से डिवाइजेबल नहीं होती है, तो आपको ईजी रहेगा। देन 17 से ये डिजिट कट होगी, 17 4 जा 68, तो 74 में से हम 68 माइनस करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, सो इट विल बिकम 62। देन 17 3 जा 51, सो 51 को जब हम 62 में से माइनस करेंगे इट विल 11 रिमाइंडर बचेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 119, और 17 7 जा 119 होता है। नेक्स्ट 437 को हम 19 की टेबल से डिवाइड करेंगे। सो 19 2 जा 38, फिर 43 को आप 38 में से माइनस करेंगे, 39 40 41 42 53, 5 बचेगा 57, एंड 19 3 जा 57। 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 एज इट इज हो जाएगा। सो 7429 के हमारे पास फैक्टर आ गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मैं अभी बहुत ही बेसिक से और थोड़ी धीरे स्पीड में समझा रही हूँ, ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है समझने में वो भी इजीली समझ सके। एंड इसका पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।